गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने अपने मानस में इस बात का बखान किया। धन्य घरी जो होई सतसंगा, धन्य धन्य द्विज भगते अभंगा, धन्य धन्य द्विज भगति अभंगा। सबसे धन्य घड़ी वही है जिसमें हमको भगवान की कथा सुनने के लिए मिले, भक्तों का संग मिले, सत्संग मिले। महापुरुषों के समाज में, विद्युत समाज में उसी संग को धन्य कहा जिससे कि हमको भगवान के सानिध्य का प्राप्ति हो। वही ब्राह्मण, वही भक्त धन्य है जो हर समय भगवान की भक्ति करता है। आज बड़े परम सौभाग्य का समय है। ये श्रीमद् भागवत कथा यहाँ भगवान महादेव के आंगन में, इसका बहुत लंबे समय से पहली बार मन में विचार आया होगा, फिर विचार ने बाहर रूप लिया और धीरे 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 आज वो शुभ घड़ी, वो शुभ अवसर सबके प्रत्यक्ष हुआ कि जिसमें ये ज्ञान कथा, ये भगवान का वांगमय स्वरूप जो प्रत्यक्ष भगवान श्री हरि की मूर्ति है, आज वो हम सबके नेत्रों के सामने हुई। बड़े ही भाग्य मानुष तन पावा, शुर दुर्लभ सब ग्रंथ न गावा। भाग्य उसको कहते हैं जो हमने पूर्व जन्म में जो कार्य किया, अच्छा या बुरा, वही वर्तमान में जो फल बन करके आ रहा है उसको कहते हैं कि भाग्य। हमारे भाग्य में ऐसा ही लिखा था। तो पूर्व में हमने पुण्य किए, धर्म किया, दान किया, तप किया, यज्ञ किया, उन सब को करने के बाद में हमको ये मानव शरीर मिल गया। इसकी सराहना देवता भी करते हैं। मनुष्य अपने को न पहचाने तो इसमें मानव शरीर की कोई गलती नहीं है, लेकिन हमें अपनी पहचान ही नहीं। ऐसा भ्रम हो गया कि सत्य के पीछे जो झूठ छिपा हुआ था, उस झूठ को ही हम सत्य समझने लग गए। देवता, महात्मा, विद्वान इस बात को कहते हैं कि मानव शरीर धन्य है। बोले क्यों? मानव तो उसका महत्व कुछ समझ ही नहीं रहा। बोले वो इसलिए कि जब ब्रह्मा जी ने अपनी फैक्ट्री में, यानी जहां पर ये शरीर पुतला बनाए जाते हैं, तो वहां पर उन्होंने बहुत सारी योनियां बनाई। कहते हैं कि 84 लाख योनियां बनाई। जो समस्त सृष्टि में आप देखते हैं, पशु, पक्षी, जीव, जंतु, पेड़, पौधा,
लेकिन उनको प्रसन्नता नहीं हुई। धीरे धीरे जब मानव शरीर की आकृति बना करके तैयार किया तो कुछ अपने शरीर से मिलता जुलता बड़ी प्रसन्नता हुई। क्यों? कि सामान्य बुद्धि तो सबके अंदर है, लेकिन मनुष्य में विशेष बुद्धि दी। जैसे वृक्ष है, आप समझते होंगे कि ये जड़ है, ये कुछ जानता नहीं, बोलता नहीं, लेकिन आप बिजली की लाइन उसके ऊपर होके डालो तो थोड़े समय बाद वो डाली उसके नीचे होके निकलती है। वो भी जानता है कि यहां से मेरा जीवन नहीं चल पाएगा। खाना पीना और जीना ये समस्त योनियां जानती हैं। जिन विषयों की कामना के पीछे हम बड़े होशियार बनते हैं कि ये तो हमने ही किया, इसको कोई नहीं कर सकता, तो आप जरा सा किसी भी योनि पे दृष्टि डाल के देखें, किसी भी जीव पर, तब पता चलेगा कि हम तो कुछ नहीं। जिस मखमल के गद्दे पर एयर कंडीशनर कमरा में जब हम विश्राम करते हैं तो कहते हैं कि बड़ा आनंद आ रहा है, सुख मिल रहा है, लेकिन सुअर तो उस गंदी नाली में कीचड़ में ही वो ही सुख लेता है। उसी सुख को गधा जेठ की दोपहरी में धूल में लेटता हुआ लेता है। जिसको हम बहुत सटरज व्यंजन बोलते हैं, 56 प्रकार के व्यंजन जिब्या को बड़ा स्वादिष्ट लगता है, लेकिन सुअर तो विष्टा खाता है, उसको वही अच्छा लगता है। बोले कि हम संतान उत्पन्न करने में बड़े दक्ष हैं, होशियार हैं, तो सुगरिया के तो 6 महीने बाद ही 12 बच्चे होते हैं। यानी कि आप लगाओ तो प्रत्येक योनि में नजर डाल के देखो कि हम कुछ नहीं है, ये सब खाना पीना सोना और जीना ये सब जीव कर रहे हैं, लेकिन मानव को विशेष बुद्धि दी, वो जानता है क्या अच्छा है क्या बुरा है, और जानबूझ करके भी वो अच्छे को छोड़ करके जब बुरे की ओर बढ़ता है तो फिर उसे अधा पतन अधोगति में जाना पड़ता है। यानी कि हमने जितना भी पुण्य कर्म किया उसके बदले मानव शरीर मिला, लेकिन बदले में उसी नाली में फिर चले गए। जिनके पास धन है तो धन से अगर हम किसी दूसरे की सेवा करते हैं, धर्म का कार्य करते हैं, दान करते हैं, वही धन धन्य है, अन्यथा धन तो बैंकों में भरा हुआ है। तो ये मानव शरीर हमको किस लिए मिला कि सदगुरु की जब शरण में जाते हैं हम तो वो भगवान के नाम का दान देते हैं। अन्य अन्य पंथों में कहीं पर भी जाओ, बिना गुरु के कोई शिक्षा नहीं मिल सकती, चाहे कोई सा भी पंथ हो। जब गुरुदेव अपना मार्ग बताते हैं तो धीरे धीरे हमें उसकी जानकारी होती है, फिर उसमें हमारा मन लगता है, तब हमको ये सच्चाई मालूम पड़ती है कि वाकई में हम आए किस लिए। कभी विचार ही नहीं किया कि ये शरीर हमको मिला है तो क्या भजन करने के लिए मिला है कि संसार का सुख भोगने के लिए। तो संसारी व्यक्ति, अभी श्रीमान जी बैठे हैं, उन्होंने कहा था कि महाराज जी जो जिस रंग में रंगा हुआ है उसे वही रंग अच्छा लगता है। तो संसारी को संसार अच्छा लगता है, लेकिन परमार्थी व्यक्ति जानता है कि ये व्यवहार भी हमको करना है, जो संबंध है वो भी सब निभाने हैं, लेकिन छल कपट झूठ का व्यापार नहीं करना। अब व्यापारी लोग कहेंगे कि महाराज सच्ची सच्ची बात, 10 रुपए की बाजार से वस्तु खरीद के लावे और 10 रुपए की हम बेच दें तो फिर हमको क्या मिलेगा, सिर्फ आफत ही तो मिलेगी। तो उसमें बताया कि तुम अपना पूरा
यानी कि आने का, जाने का और अपनी मजदूरी जो होती है उस सब का मेंटेन करने के बाद में हिसाब लगा करके वस्तु को बेचो, वो धर्ममय है। वहां झूठ नहीं, कपट नहीं। झूठ कपट तो जब चलता है कि वस्तु की कीमत से भी बहुत ज्यादा हम उसकी कीमत लगाएं, तो फिर ये अन्याय का धन होता है और वो सिर्फ केवल दुख देता है, बीमारियां पैदा करता है। बहुत से धनवान हैं, धनवान उनको कहते हैं जिनके यहाँ किसी हिसाब किताब की मालूम ही नहीं कितना पैसा आ रहा है, कितना जा रहा है। तो वो लोग जो हैं सोचते हैं कि इसमें से कुछ हम दान कर दें, 10, 20, 50, 100 करोड़, तो हमारा धन शुद्ध हो जाएगा। लेकिन जो स्वयं ही अशुद्ध है वो क्या शुद्ध होगा? दान भी 100 रुपए हैं ईमानदारी के, उसमें से 10 रुपए अगर हम दान करेंगे तो वो 90 रुपए हमारे शुद्ध होंगे, अन्यथा वो 90 के लिए रास्ता बन जाएगा, बीमारी आ जाएगी, एक्सीडेंट हो जाएगा, कहीं पैसा फंस जाएगा, यानी उसका कोई आनंद नहीं आएगा। इसलिए सदगुरुदेव के पास जाकर के अच्छी नीति के अनुसार अपने व्यवहार को शुद्ध बनाते हुए, सब लोगों से प्रेम करते हुए और भगवान के आश्रित। देखो, हम इस बात को तो सब जानते हैं, कहते भी हैं कि भगवान का ही दिया हुआ है सब कुछ महाराज जी, लेकिन कहने में और भीतर हृदय से मानने में बहुत फर्क होता है। अगर इस बात को मान लिया जाए कि हाँ भगवान का ही दिया सब कुछ है, तो फिर तो हम केवल उसकी रखवाली करेंगे, उसका सदुपयोग करेंगे। जैसे मुनीम होता है, सेठ का कितना पैसा आ रहा है, कितना जा रहा है, मुनीम के हाथ में ही रहता है पूरा हिसाब, लेकिन मुनीम उसमें से अपने घर नहीं ले जाता पैसा। उसको तो जो तनख्वाह मिल रही है वो तनख्वाह में ही खुश है। 50,000 उसको मिल रहे हैं और करोड़ों का वो लेन देन कर रहा है, लेकिन उसे मालूम है कि मालिक का पैसा है, हम तो सप्लायर हैं। उसी प्रकार यहाँ पर भी जो कुछ मिला, संबंधी मिले, वस्तुएं मिली, धन्यान हरे गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे।
सीताराम हरे, जय राम हरे घनश्याम हरे, जय जय श्री सीताराम हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, तालियों की सेवा करते हुए प्रभु दीन दयाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। तालियों की सेवा करते हुए हरि गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल